दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें, इस समय कल्याणपुरी से एक मामला सामने आया है जिसमें 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में युवक रह रहा था और अचानक से उसकी मौत हो गई। और परिजनों को कहीं ना कहीं शक जता रहे हैं लड़की के ऊपर। अभी बीके मोर्चरी में बॉडी रखवाई गई है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद क्या सामने आता है उस तथ्य से भी आपको जोड़ेंगे। यहाँ पर परिजन है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर किस वजह से कैसे डेथ हुई थी। आपको पता है? भाई बताओ। ये क्या नाम है? नहीं, इनके भाई है। क्या नाम है आपका? महेंद्र। क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है? धर्मेंद्र था। धर्मेंद्र नाम था। कितने समय से रह रहे थे वो? करीब 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से। आप लोगों को पता था? पता था मैम। मतलब परिवार की रजामंदी से रह रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही उन्होंने उसके साथ रहने लगा था। अच्छा। उनकी वाइफ को, पहले जो उनकी वाइफ की, उनके 3 बच्चे हैं, उनको भी पता था, हमको भी पता था। फर्स्ट वाइफ भी साथ में रह रही थी? नहीं, वो अलग थी, वो हमारे पास है। आप लोगों के पास रह रही थी? भगत सिंह कॉलोनी। और वो कहाँ पे रह रहे थे उसको? वो ये 3 नंबर के लैंड। लड़की का नाम क्या था? पूनम नाम है। पूनम नाम है। कितना समय उनका रिलेशनशिप चला था और कहाँ से मतलब ये हुआ था मैम उनका दोनों साथ ड्यूटी करते थे हमारे ओल्ड फरीदाबाद में एक कंपनी में। वहीं से उनका रिलेशन हो गया था। वाइफ की एग्री से, मतलब वाइफ एग्री नहीं, थी इस रिलेशन के लिए? वाइफ को पता नहीं था। वाइफ जैसे ये ढोल का काम करता था। अच्छा। तो 1 दिन 2 दिन ये आता नहीं था, तो ये झूठ बोलता था कि मैं कहीं दोस्त के घर हूँ। अच्छा। तो ये हमें पता नहीं था कि वहाँ है, ना इसकी वाइफ को पता होता था। तो फिर इसके दोस्तों से पता लगता था कि दूसरी वाले के घर है। अच्छा, दोस्तों से आप लोगों को पता चलती थी? जी। जिनके साथ मतलब वो रह रहे थे उनसे भी बच्चे थे? उनसे भी बच्चा था? उनसे बच्चा एक लड़का है, सुनने में आया, हमने पड़ोसियों जैसे बताया, पड़ोसियों ने मतलब उनके। पूरी बात आपको नहीं पता है? जी। अच्छा। कितने समय से मतलब ये उसका भी मौत का मैडम वहाँ के पड़ोसियों से पता लगा था। उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी हम लोगों को, उनके पड़ोसियों ने बताया था हम लोगों को फ़ोन करके। पड़ोसियों से पता चला था? कब की घटना है? कब हुई थी मौत उनकी? ये कल की बता रहे हैं मैम। कल बीती रात? जी, सुबह की बता रहे हैं। सुबह को हुई थी। सूचना आपको कब मिली थी? सूचना हम सुबह मिली थी हम लोगों को 9 बजे। 9 बजे सूचना मिली थी। आस पड़ोस के लोगों ने बताया? जी। आप लोग फिर वहाँ पर गए थे बॉडी के लिए? वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पूरी तैयारी के थे वो ले जाने के लिए, वहाँ शमशान घाट के लिए। लड़की वाले? जी। उनके परिवार में लड़की के साथ कौन कौन रह रहा था वहाँ? लड़की के साथ उनकी एक माँ है और 3-4 बहनें हैं, वो अलग हैं। अच्छा, माँ के साथ लड़की रह रही थी और जी। उनके साथ ये रह रहे जी। थे। तो जब आप लोग गए तो बॉडी कैसी नॉर्मल मिली थी कि किसी संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी? नॉर्मली थी, जैसे फर्श पर लिटा देते हैं वैसे ही थी। मतलब दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे थे? तैयारी थी, कर रखी थी उन लोगों ने। आप लोगों को बिना बताए? बिना बताए। हम लोगों को इन्होंने बताया भी नहीं था उन लोगों ने। ये भी नहीं बताया कि नहीं मौत हो बताया। गई है? तो आपको किसी पे डाउट है कोई? डाउट है मैम, जो बताया नहीं तो हम फोन भी करा था हमने, उसने जब उठाया। सूचना ही नहीं दी तो कहीं ना कहीं शक हाँ, ही है। पूरा डाउट है मैम। लड़की पर? जी। लड़की के साथ कैसा उनका भी रिश्ता है, था? उस पे भी है। माँ पर भी और लड़की पर भी है? जी। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम मंजू बता रहे हैं। आपका मामला कहाँ दर्ज है सर? मामला हमारा 3 नंबर चौकी में है मैम। 3 नंबर चौकी में? जी, फिलहाल मौके कल्याणपुरी पर पुलिस मौजूद है? हाँ, मौजूद है। कॉपरेट कर रहे हैं आपके जी, साथ? पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी जो लड़की है जिसके साथ वो रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में, वो लोग कहाँ पर है? उनके घर वो से मैम कोई? चौकी में ही है। वो लोग चौकी में है? दोनों माँ बेटी चौकी में ही है। हमको शक था ना, इसलिए हमने उनको पकड़वा दिया है। मतलब डाउट में आपने उनका नाम जी, लिखवा जी। दिया है? शक के दौरान। फिलहाल क्या मांग है आपकी? वही है मैम, कि हमको पूरा वो मिले, बस इंसाफ चाहिए। फोटो दिखा सकते हैं एक बार? क्या कह रहे हैं आप? मेरी फोटो लो। बता तो रहा छोटा भाई। देखो जी, मेरा नाम राजेंद्र है जी। छोटे भाई का नाम रविंदर है जी। उससे छोटे का नाम महेंद्र है, सबसे छोटे का नाम धर्मेंद्र है, जिसकी मृत्यु हुई है। जी। 3 नंबर शमशान घाट के पीछे कल्याणपुरी वो कॉलोनी है, वहाँ से डेड बॉडी पुलिस के थ्रू बरामद की गई है, जो कि अभी बीके हॉस्पिटल में डेड बॉडी मोर्चरी में रखी गई है। पोस्टमार्टम के कार्रवाई की जा रही है। और हमारे ये है कहना, जिनके साथ आपके भाई रह रहे थे उनसे कैसा रिश्ता था? कोई अनबन, लड़ाई, नोक-झोंक? ये तो देखो हमें पता नहीं है। बाकी अभी ये आप लोग वहाँ गए नहीं, उनके घर से कोई लेना देना कभी लेना देना नहीं। बाकी ये 4 बहनें हैं, चारों बहनों का यही नाटक है, ये ड्रामा है। चारों मैरिड हो चुकी हैं, चारों का फिर डिवोर्स भी हो चुका है। जिससे आपके भाई ने शादी करी थी वो भी डिवोर्सी थी? 4 बहनें, चारों का डिवोर्स हो चुका क्या ये बात आपके भाई को पता थी? ये बात भाई को पता थी या नहीं पता थी, ये बात हमें नहीं पता थी। अगर पता होता तो फिर ये जाल जो बिखरा हुआ ये बिखरने देता मैं।
मतलब आप लोगों को भी पूरी बात उन्होंने नहीं बताई, आज तक चोरी छुपे रह रहे थे वहाँ आज पर। तक भी नहीं पता हमें। और शादी जब करी थी वो भी चोरी छुपे थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको पता ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। फैमिली में किसी को भी नहीं पता? किसी को ना पता, वाइफ को भी नहीं किसी को पता नहीं। अगर पता होता तो फिर ये जाल थोड़ी बिखरने देता जो बिखरा हुआ है। जी। मैम मतलब वो यहाँ आने के लिए हमारे पास बोलता भी था, तो वो धमकी देती थी उसको मारने की। मतलब आपके भाई को आने नहीं देते थे? आने नहीं देती थी वो हमारे पास। जब वो आने के लिए बोलता था ना उसको, कहती तुझे मरवा दूंगी वहाँ गया तो। ऐसा उन्होंने किस में बोला है? बाइक कॉल बोला है? नहीं किसके पता थ्रू? मैम, इस चीज़ का नहीं पता मैम। आपके भाई ये बताते थे कि ऐसा वो बोलती है? हाँ जी, उसके बाद भी उनका मतलब घर आते थे? आते थे, कभी कभार आ जाता था बच्चों से मिलने। इसी बात से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की की तरफ से मारा गया है? जी। एक बार आपको दिखा दें, जिनकी मृत्यु हुई है उनकी यह प्रोफाइल पिक है। और काफ़ी अटपटा और पेचीदा मामला ये सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवक जो है वो परिवार के साथ, उसकी वाइफ रह रही थी, उनसे भी 3 बच्चे थे और 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में कल्याणपुरी में किसी और के साथ भी रह रहा था। जिसके साथ रह रहे थे वहाँ पर युवक की डेड बॉडी बरामद करी गई। परिजन है, परिजनों को बहुत ही ज़्यादा शक भी है लड़की पर, और लड़की और माँ दोनों पर शक जता रहे हैं। पुलिस का जांच पड़ताल का मामला है। उस दौरान और पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट से भी आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए फरीदाबाद न्यूज़ से गुंजन नायक, नमस्कार।